हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। हर हर महादेव देव। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड के 16वें अध्याय में आप सब सुनेंगे विष्णु तथा गणेश का युद्ध, शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटने की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेव जी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वह सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से पारंगमुख हो गए। हे मुने, शिवजी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता, ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता तथा शिवगण अत्यंत हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूँ, आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके तथा शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को मोह परायण करने में संलग्न हो गए। हे मुने, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियाँ गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्धान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहाँ विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परिघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवा पुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से
उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परीख से मारा। तब परीख के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर न सका। विष्णु भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महाबलवान महावीर महासूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज रूप गुण और शौर्यादि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र से परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़े को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्तिपुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट लिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा, हे मानिनी, सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्धान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश युद्ध गणेश शिरच्छेदन वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव देव, हर हर महादेव देव। तो ये था श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड का 16वां अध्याय। कल 17वें अध्याय में आप सब सुनेंगे पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, शिव जी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करने की कथा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।